हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीएल का एग्ज़ाम, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का एग्ज़ाम है जो अभी हुआ है 27 दिसंबर 2020 को। जो रिटर्न टेस्ट था ओवरसीर की पोस्ट सी ग्रुप सी की। ठीक है फ्रेंड्स, इसके सेंटर किसी के भोपाल में थे, किसी के वाराणसी में थे। तो आज हम ये सेट आपके लिए लेके आए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को शुरू में ही लाइक कर दें ताकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलने का, मुझे पता है, और फिर जब आप जाएंगे तो इसको बिना लाइक करके ही चले जाएंगे। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक इज सुटेबल फॉर द हाई क्लास ब्रिक मशीनरी। यानी कि इन्होंने पूछा है कि ईंट, उच्च श्रेणी की जो ईंट की चिनाई है उसके लिए कौन सी ईंट का हम प्रयोग करते हैं। देखिए फ्रेंड, इसके लिए हम यूज़ करते हैं, आप सबको पता होगा, मॉड्यूलर ब्रिक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, अच्छी ईंट की संरचना में गाद और मिट्टी की मात्रा भार के अनुसार कितने परसेंट से कम नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड, इसका है आंसर, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 50%। ठीक है, 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और सिलिका शायद आपने पढ़ा होगा, वो 30 या 20% होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यौगिक सीमेंट की परम शक्ति को प्रभावित करता है। अगर यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि परम शक्ति क्या होती है तो आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इसने इंग्लिश में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अफेक्ट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है फ्रेंड, जो बाद की स्ट्रेंथ होती है, जो 14 दिन के बाद होती है, 1 महीने के बाद, यानी कि 28 दिन के बाद होती है। तो वो किसके कारण होती है, वो होती है फ्रेंड डाई कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन नंबर ए। और फ्रेंड, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो C3S होता है, इसके कारण होती है जो शुरू की स्ट्रेंथ होती है, प्राइमरी स्ट्रेंथ कहते हैं जिसको। ठीक है, तो थर्ड का है ऑप्शन नंबर ए सही, डाई कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य मतलब सही है। तो इसने दो ऑप्शन दिए हैं और इनके अकॉर्डिंग हमको बताना है कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो पहला है, सीमेंट का भंडारण करते समय सीमेंट की थैली और दीवार के बीच 0.3 मीटर की दूरी रखी जानी चाहिए। ये तो सही है। सेकंड है, सीमेंट का भंडारण करते वक्त सीमेंट की थैली और दीवार के जो बीच है 100 सेंटीमीटर की दूरी रखी जानी चाहिए। तो फ्रेंड, ये 100 सेंटीमीटर की नहीं होती है, 20 से 30 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है। उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। जो 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होती है ये शायद हाइट होती है, जो ज़मीन ग्राउंड लेवल होता है उससे ऊपर जो रखी जाती है। सबसे छोटा पैमाना कौन सा है। देखिए, सबसे छोटा पैमाना आप सबको देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके 1/100, 1/500। तो सबसे जो छोटा पैमाना आएगा वो आएगा 1/2500 का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ एनी टिम्बर इज हाईएस्ट इन डायरेक्शन ऑफ। इनकी किसी भी लकड़ी की जो ताकत है वो किस दिशा में हाई होती है, हाईएस्ट होती है। तो वो होती है एन एंगल और 0 डिग्री टू ग्रेन, यानी कि कास्ट महत्ता से 0 डिग्री कोण पर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सेवन्थ नंबर का क्वेश्चन है, ये बोलता है कि आयताकार बीम में जो रकाबों की दूरी है फ्रेंड्स, ये रकाबों की दूरी का मतलब होता है स्ट्रिप्स की दूरी। अब इसने ऑप्शन दिया, पूरी लंबाई में स्थिर रखी जानी चाहिए, बीम के मध्य में कम होती है, सिरों पर ज़्यादा होती है, और बीम के मध्य में ज़्यादा होती है। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है, डी, बीम के मध्य में ज़्यादा होती है। फ्रेंड, जो हम बीम बनाते हैं उसमें जो स्ट्रिप्स डालते हैं, उसमें जो स्ट्रिप्स के जो बीच में, यानी कि बीम के जो बीच में होती है स्ट्रिप्स की डिस्टेंस, वो ज़्यादा होती है, गैप होता है बीच में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेडिंग ऑफ सैंड कोज ग्रेट वेरिएशन इन। यानी कि जो कंक्रीट में रेत की जो ग्रेडिंग होती है, कंक्रीट की में ग्रेडिंग करते हैं, वो क्यों करते हैं। क्योंकि कंक्रीट में वर्केबिलिटी अच्छी मिल जाए, कंक्रीट में स्ट्रेंथ मिल जाए और उसमें ड्यूरेबिलिटी भी मिल जाए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द करेक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर अ टेप ऑफ लेंथ एल इफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज टी अबव द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, द कोफिशिएंट ऑफ द टेम्परेचर फॉर टेप मटेरियल इज अ। यानी कि तापमान में संशोधन की गणना करनी है, यानी कि करेक्शन ऑफ टेम्परेचर आपको बताना है, इसमें से क्या सही है। देखिए, आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर के बारे में, जब आप पढ़ते हैं Tm - T इंटू एल, LAT अपॉन ई, कुछ ऐसा फॉर्मूला बनता है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ATL। ठीक है, ATL, वो भी प्लस में, प्लस में होता है क्योंकि टेम्परेचर करेक्शन है, प्लस में होता है, आपने शायद सर्वे में पढ़ा होगा, इस सर्वे का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ होल सर्कल बियरिंग वेरीज फ्रॉम। यानी कि पूर्णवर्त बियरिंग का जो मान है वो किसके बीच चेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, 0 से 360 डिग्री तक। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से बबल ट्यूब की संवेदनशीलता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ट्यूब की आंतरिक त्रिज्या में वृद्धि के साथ संवेदनशीलता कम हो जाती है, ट्यूब के व्यास में वृद्धि के साथ संवेदनशीलता कम हो जाती है, या ट्यूब की लंबाई में कमी के साथ संवेदनशीलता बढ़ जाती है। तरल पदार्थ की चिपचिपाहट में कमी के साथ संवेदनशीलता बढ़ जाती है। तो इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तरल पदार्थ की चिपचिपाहट में कमी के साथ संवेदनशीलता बढ़ जाती है, यानी कि सेंसिटिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तल लेवल के अस्थायी समायोजन का सही क्रम, यानी कि उन्होंने पूछा है कि टेम्परेरी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं हम किसी भी लेवल का। तो उसका आपका आंसर जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले हम सेटिंग करते हैं, उसके बाद सेंटरिंग करते हैं, यानी कि जो उसका सेंटर होता है, उसके बाद होता है लेवलिंग, यानी कि थर्ड पॉइंट पर हम लेवलिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी के ढेर की अपेक्षा कंक्रीट के ढेर का क्या फ़ायदा है, यानी कि एडवांटेज ऑफ अ कंक्रीट पाइल ओवर अ टिम्बर पाइल इज, यानी कि हम कंक्रीट को लकड़ी के अकॉर्डिंग क्यों ज़्यादा यूज करते हैं कंक्रीट को। तो क्योंकि दीमक नहीं लगती, लंबाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, यानी कि नो रिस्ट्रिक्शंस होता है लेंथ पर, और हाईली बियरिंग कैपेसिटी होती है कंक्रीट की, सबको पता है, नॉर्मल सी बात है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी बूंद का व्यास 0.075 mm और 0.000 यानी कि 0.000075 न्यूटन पर mm की सतह से तनाव से छोटी बूंद में विकसित दबाव यानी कि न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में तीव्रता बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4। आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनकी, तो उसमें आपका आंसर पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआरसी के अनुसार लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 0.15। ठीक है, ये हाईवे का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ऑक्सीजन की न्यूनतम सीमा पीपीएम में है जो जलीय जीवन के अस्तित्व के लिए पानी में घुली होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 4 सेकंड आपका सही है 4, यानी कि 4 पीपीएम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धारा का 20 क्यूमैक्स का प्रवाह है, ठीक है, और 10 मिलीग्राम लीटर की बीओडी है, जिसमें 1.5 क्यूमैक्स औद्योगिक अपशिष्ट पानी और 250 मिलीग्राम प्रति लीटर बीओडी एकाग्रता प्राप्त होती है। औद्योगिक अपशिष्ट और धारा के समागम भाव बिंदु पर धारा का बीओडी एकाग्रता मिलीग्राम प्रति लीटर क्या है। ठीक है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर आपके फॉर्मूला याद है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इसका जो फॉर्मूला विद इसके सही आंसर के पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, अगर आपसे नहीं बताया जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पदार्थ जो हुक के नियम का पालन करता है प्रत्यक्ष दबाव सिग्मा पर निर्भर करता है, इसकी इलास्टिक लिमिट पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। विकृति अपॉन ई के बराबर होगी, अधिकतम अपरूपण तनाव सिग्मा अपॉन ई, और विकृति ऊर्जा सिग्मा अपॉन ई स्क्वायर अपॉन 2e इंटू आयतन, यानी कि सभी विकल्प सही हैं। तो इसका आपका आंसर है सभी विकल्प सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सारे विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है एक शाफ्ट एक साथ बैंडिंग मोमेंट m और टॉर्क t के ऊपर निर्भर करता है। शाफ्ट में विकसित अधिकतम अपरूपण तनाव एवं अधिकतम बैंडिंग तनाव का अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 2m/t। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक विश्लेषण में त्रिकोणीय अनुभाग के लिए जो शेप फैक्टर होता है आकार कारक वो कितना होता है। ठीक है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समुच्चय पूरी तरह से 75 mm की चालनी पर 75 mm की एक छलनी से गुजरते हैं और 60 mm की छलनी पर रुक जाते हैं तो समुच्चय लंबे समुच्चय के रूप में जाने जाएंगे यदि उनकी लंबाई किससे कम ना हो, 121.5 mm से कम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबे समय तक कंक्रीट भिगोने पर क्या अच्छा हो जाता है, उसमें क्या फ़ायदे होते हैं, क्या बेटर हो जाती है, क्या इंश्योर उसके बेटर हो जाते हैं। तो उसकी वॉल्यूम स्टेबिलिटी हो जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, वाटर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, सभी विकल्प सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट की संकुचित और तन्य शक्ति का परीक्षण करते समय सीमेंट मोर्टार में निम्न में से किस अनुपात में सीमेंट और मानक रेत का अनुपयोग किया जाता है। सबको पता होगा ऑप्शन नंबर बी 1:3 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, मंडित और दो दिशाओं में फैले पट्टिया की गहराई और पाठ का अधिकतम अनुपात कितना होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है 35 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरसीसी कॉलम में अनुदैर्ध्य सलाखों का जो व्यास है कभी भी किससे कम नहीं होना चाहिए। सभी को पता है ऑप्शन नंबर डी 12 mm से कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालीदार एस्बेस्टस सीमेंट सीट के रंगे हुए क्षेत्र के आकलन के लिए रंगे क्षेत्र के सापेक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत जो है वो वृद्धि होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वर्ग मीटर और 80 वर्ग मीटर के 100 मीटर लंबे नहर तटबंध के जिसमें दो खंडों में क्रॉस सेक्शन क्षेत्र हो के लिए क्यूबिक मीटर में मिट्टी कार्य की गणना करें। ट्रेपेजॉइडल विधि का उपयोग करें। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल मेथड का यूज़ करना है आपको, जो आपने पढ़ा होगा। इसका जो फॉर्मूला है शायद वो है H इंटू फर्स्ट लास्ट एरिया, कुछ इस टाइप का फॉर्मूला है। इसका आंसर सही तो आंसर 5000 है, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसे वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, इसको आप अगर खुद कर सकते हैं तो ठीक है, वरना इसका आप इसको स्किप करें। अभी मैं इसको बाद में पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतरता का जो सिद्धांत है किस समीकरण पर आधारित है, यानी कि ऑन विच प्रिंसिपल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड, यानी कि जो कंटिन्यूटी की जो इक्वेशन है कंटिन्यूटी की निरंतरता का जो सिद्धांत है वो किस समीकरण पर बेस्ड है। तो इसका सही आंसर है कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान का संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x के बारे में एक खंड का जड़त्व आघूर्ण I है और उसका प्रभावी अनुभागीय क्षेत्र A, तो उस अक्ष पर उसकी परिवर्तन त्रिज्या R क्या होगी। ये तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा, R बराबर √I/A, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुच्चय का परतंत्रता सूचकांक कणों के भार का प्रतिशत है जिसकी मोटाई किस से कम है। तो 3/5 ऑफ मध्य लंबाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हुक बनाने के लिए प्रयुक्त सरिया मोड़ की जो त्रिज्या है वो किससे कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 4 टाइम्स द डायमीटर, यानी कि व्यास का 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर यूज टू कंडक्ट द इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट विच हैज़ अ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 0.85 p। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटबंध का आयतन ट्रेपेजॉइडल विधि अनुसार क्या होगा जबकि तटबंध की लंबाई L और 4 अनुभाग में H अंतराल पर क्रॉस सेक्शन A1 A2 A3 और A4 है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा, H इंटू A1 प्लस A2/2 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, इसी के बेसिस पर शायद एक ऊपर क्वेश्चन है जिसमें ट्रेपेजॉइडल का जो आंसर ट्रेपेजॉइडल मेथड से जो बताना है, जिसका मैंने आपको आंसर बताने के लिए बोला, तो आप उसका मुझे आंसर बता दें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.2 मीटर व्यास और 6 मीटर लंबे बांध में उपयोग किए जाने वाले कंक्रीट की जो मात्रा है घन मीटर में गणना करनी है। बांध को 25 mm व्यास की 8 सलाखों से प्रबलित किया गया है। इसका आंसर आपको बताना है मेरे को कमेंट बॉक्स में। ये मत सोचना कि सर कमेंट न्यूमेरिकल क्यों नहीं करा रहे, मैं इसलिए नहीं करा रहा, मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 300 mm चौड़ी दीवार में 2 टी जंक्शन है, दीवार की ऊंचाई 3 मीटर है और केंद्रीय रेखा की कुल लंबाई 150 मीटर है। केंद्रीय लाइन विधि का उपयोग करके ईंट के कार्य की जो मात्रा है वो गणना करनी है। ये आपने एस्टिमेट में पढ़ा होगा, तो इसमें आपको बताना है ईंट कार्य की गणना 134.73 इसका आंसर आएगा मीटर क्यूब में। ठीक है, ये आप फॉर्मूला लगा लें जो उसमें आपने सेंटर लाइन मेथड में पढ़ा होगा एस्टिमेट में, जब हम किसी भी वॉल का गणना करते हैं, मिट्टी कार्य हम निकालते हैं ना एस्टिमेट वगैरह, उस फॉर्मूले की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाई कार्य उत्खनन कार्य के लिए आकलन के लिए मोटाई या चौड़ाई की तुलना में लंबाई की माप में सटीकता की जो आवश्यकता है वो होती है, क्या होती है, वो होती है कम। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, एक पंक्ति का अग्रभाग 30 डिग्री है, एक पंक्ति के पीछे के असर की गणना करें। देखिए इन्होंने एक लाइन का फोर बेयरिंग दे दिया और बैक बेयरिंग पूछा है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा
फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के लिए। अगर कोई वैल्यू फोर बियरिंग में 180 से कम है तो उसको 180 में जोड़ के बैक बियरिंग निकाल लेते हैं। 180 से ज़्यादा है तो 180 माइनस करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 180 से कम है तो 180 जोड़ देंगे तो 210 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट के बीच अक्षैतिज दूरी की गणना करनी है। स्टाफ रीडिंग 1.4 मीटर और 2.9 मीटर जो क्रॉस हेयर के निचले और ऊपरी अक्षैतिज लाइनों से मेल खाती है। टैकोमीटर के टेलीस्कोप का लेंस इलेक्ट्रिक लेंस का है तो इसका आंसर 150 है। वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कैसे है। पता है तो कोई बात नहीं, आप लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं इसको बता दूंगा। यदि किसी मिट्टी के कण पूरी तरह हवा से भरे हैं तो मिट्टी सूखी मिट्टी कहलाई जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज, ये कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आएगा, एक रूपता का गुणांक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 30 डिग्री के आंतरिक कोण ऑफर्स मिलाने वाली मिट्टी के लिए सक्रिय मृदा के दाब गुणांक का मूल्य क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर 1/3। इसमें फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है। द्रव की जो चिपचिपाहट गति यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछी है, और यदि द्रव की गतिशील चिपचिपाहट कितनी है, डायनामिक विस्कोसिटी 0.5 और विशिष्ट गुरुत्व 0.4। आंसर निकालना 1.25 आएगा। कैसे, आपने पढ़ा होगा गतिज का मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर न्यू बराबर म्यू अपॉन रो। ठीक है, म्यू अपॉन रो। म्यू क्या है इसमें, म्यू है इसमें म्यू अपॉन रो 0.4 अपॉन 0.5 नहीं ये लगेगा 0.5 अपॉन 0.4। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 4 पंजे 20। ठीक है। निम्न में से किस प्रवाह में अधिक लॉस होता है, तो वो सब बता दे रहे हैं। टर्बुलेंट फ्लो में होता है, शांत प्रवाह में। नेक्स्ट है किस उपकरण से डिस्चार्ज को मापा जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी वेंचुरीमीटर से नापा जाता है। निम्न में से क्या पानी के कीटाणुरोधन का परिणाम है। देखिए जब हम किसी भी वाटर का डिसइंफेक्शन करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया की किलिंग करते हैं, बैक्टीरिया की हत्या। ऑप्शन नंबर बी। पॉइजन रेशो का जो अनुपात है किस प्रकार परिभाषित करता है। पार्श्व अनुपात का है फर्स्ट ऑप्शन, रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, यानी कि रैखिक तनाव के सापेक्ष पार्श्व तनाव का अनुपात। नेक्स्ट है ठोस सपाट सतहों को सुखाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है। पानी का ठहराव। छिड़काव करते हैं हम दीवार के लिए या फिर ऊपर जो हमारा स्लैब वगैरह होता है सीलिंग अंदर की तरफ से, उसके लिए। गीले बोरे को रखते हैं कॉलम पर। नेक्स्ट है निम्न में से सही कथन। एक खंड में बेंडिंग स्ट्रेस द बेंडिंग स्ट्रेस इन अ सेक्शन इज जीरो एट इट्स न्यूट्रल एक्सिस ऑफ मैक्सिमम एट द आउटर फाइबर। The shear stress is zero at the outer fiber and maximum at the neutral axis. The bending stress at the outer fiber is known as principal stress. All of these, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज उपयुक्त सभी सही है। ट्रस में बेंडिंग स्ट्रेस किस कारण से नहीं होता है। देखिए अजम्पशन मेड के कारण, क्योंकि हम हर चीज़ मान के चलते हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र औसत समुद्र तल से किसी बिंदु की ऊंचाई को कहा जाता है रिड्यूस लेवल, कम समतल। ठीक है। चैनल की जो हाइड्रोलिक त्रिज्या है वो चैनल की गीली परिधि और क्षेत्रफल के थ्रू हम उनके अनुपात से हम डिसाइड करते हैं। ठीक है। सड़क की अक्षमता की गणना करनी है तो इसका आंसर आप मेरे को बता दें कमेंट बॉक्स में क्या है। एक फॉर्मूला छोटा सा लगता है इसमें। ठीक है। निम्न में से किस प्रक्रिया में ब्रेक पॉइंट के ऊपर पानी का क्लोरीनीकरण सम्मिलित है, तो सुपर क्लोरीनीकरण है। नेक्स्ट है 55वां, लंबी दीवार और छोटी दीवार विधि में छोटी दीवार की जो लंबाई है दीवार के केंद्र से केंद्र की बीच की दूरी से क्या घटा कर होगी, तो वो दीवार की चौड़ाई घटा के होगी। ऑप्शन नंबर डी। एक समय में 3 क्रमिक आयामों को मापने के लिए जिस पैमाने का उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं डायगोनल स्केल। ऑप्शन नंबर बी। चौड़ाई बी और गहराई डी के एक आयताकार खंड की जो जड़त्व आघूर्ण क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी बी डी क्यू अपॉन 12। यह आपने बहुत पढ़ा होगा। किसी पदार्थ का यंग के लोच का मापांक कठोरता के मापांक से 2 गुना है तो पदार्थ का जो पॉइजन रेशो है वो कितना होगा। ठीक है। इसका आंसर आप अगर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें तो इससे अच्छी तो बात नहीं है, अगर ना बता पाएँ तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी में शून्य प्लास्टिसिटी होती है, तो रेत में होती है। नॉर्मल सी बात है, रेत में प्लास्टिसिटी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ प्रदान किए जाते हैं यानी कॉलम क्यों डालते हैं हम। एक बड़े क्षेत्र पर भार फैलाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि कॉलम और मिट्टी के बीच की जो तीव्रता है
वो मिट्टी के अणु में परिवहन वहन क्षमता से दिखना हो, और कॉलम के माध्यम से जो मिट्टी पर भार है वो विभाजित कर दे, मतलब जो कॉलम पर भार है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। नेक्स्ट है आई एस छलनी संख्या 10 mm और 4.75 mm आमतौर पर किसकी ग्रेडिंग के लिए उपयोग होती हैं? तो ऑप्शन नंबर है कोर्स एग्रीगेट के लिए, मोटे समुच्चय के लिए। सिद्धांतिक सतह और अधिकतम अपरूपण सतह के बीच का जो कोण है वो 135 डिग्री होता है। विमाहीन यानी कि डायमेंशनलेस क्या है? रेनॉल्ड संख्या। पंप की शक्ति 30 अश्वशक्ति के रूप में दी गई, तो वाट में क्या होगी? देखिए एक अश्वशक्ति होता है 746 वाट, अगर गुना करेंगे 30 से तो 22,380 आ जाएगा। 65वें का ऑप्शन जो आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। 66वां मार्ग अधिकार, राइट ऑफ वे लिया जाता है कैरिज वे, शोल्डर और रोड मार्जिन से। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तालाब से वाष्पीकरण की गणना करनी है। यदि पैन वाष्पीकरण 45 है, पैन गुणांक 0.70 है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताएं तो 31.5 इसका आंसर आ जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, 45 mm और 0.70, तो 31.5 आंसर आ जाएगा सही। ठीक है। निरंतर प्रवाह आयताकार अवसादन टैंक के डिजाइन में असत कण को हटाने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है? सतह अति प्रवाह दर यानी कि सरफेस ओवरफ्लो रेट। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। लंबाई एल के स्तंभ की जो समतुल्य लंबाई कितनी होगी, जिसका एक सिरा स्थिर और दूसरा टिका हुआ है? नॉर्मल सी बात, अगर आपने अच्छे से सोम पढ़ी है तो आप वहाँ पर लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी L/√2। यदि आई एक्स और आई वाई, एक्स और वाई एक्स पर खंड के जड़त्वागुण है तो खंड का ध्रुवीय जड़त्वागुण क्या होगा? तो आई एक्स प्लस आई वाई। ऑप्शन नंबर सी, दोनों आघूर्ण को जोड़ देते हैं एक्स और वाई के एलोंग वाले को। ठीक है, आई एक्स और वाई। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो जीके वगैरह है उसके भी यानी कि नॉन टैग जो पोर्शन है उसकी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उसकी वीडियो भी आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो बहुत, मतलब ऐसे करते हो, अरे खर्चा थोड़ी होगा कुछ सब्सक्राइब करने का, वो तो फ्री में हो जाएगा। मैं आपको हर कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ कि सतलुज जल विद्युत निगम का जो पेपर हुआ था 2 साल पहले 2018 में, वो भी आपको प्रोवाइड करा दूँ इफ़ यू वांट। अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो पर बता सकते हैं आप मुझे, इस वीडियो के कमेंट में, वो फिर मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और जैसे कि एसएससी जेई की अभी आंसर की रिलीज हुई है तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बट पहले आप मुझे इस वीडियो पर लाइक कमेंट कर दो। अगर अच्छी लगे तो जब भी तो प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आपको वीडियो ही पसंद नहीं आई तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दें, फिर मैं इसकी वीडियो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।